अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का दिन शुरू होता है इस गरम गरम पराठे के साथ। तो दिन की शुरुआत हुई, अहमद को हमने भेजा सबसे पहले स्कूल। वो स्कूल जाता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ चाय के साथ ना 2 या 3 बिस्किट खाता है, कुछ भी नहीं खा के जाता साथ, बस लंच वो। फिर मैं उसको कोशिश करती हूँ कि अच्छा हो, कि उससे उसका पेट फुल हो, बाद में भूख ना लगे। तो उसको स्कूल छोड़ के आके फिर हम करते हैं नाश्ता। तो यहाँ मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाया था अंडा और पराठा नाश्ते में, और इशाल के लिए भी एक अंडा बनाया था। और मेरा नाश्ता जो है ज़्यादातर यही होता है, एक अंडा और साथ में चाय, और कभी कभी चाय के साथ 2-3 बिस्किट होते हैं। यही मेरा नाश्ता होता है। बस मैं नहीं पराठा खा सकती, पराठा खा के ना कुछ दिल को मेरे होना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद मैंने पहले की सफाइयाँ, सारी सफाई वगैरह करके ना उसके बाद मैं आई किचन में अपना सब कुछ बर्तन बुर्तन धोने के लिए, क्योंकि रात के भी बर्तन पड़े हुए थे। वैसे मैं अक्सर धो के सोती हूँ, लेकिन कभी कभी नहीं भी धोते हैं तो फिर ना पड़े होते हैं। जब ज़्यादा काम होता है ना फिर नहीं मैं धोती। तो कल बड़ा काम था, तो इस वजह से जो मैंने बड़ी दफ़ा बर्तन धोए, फिर भी जब मैं सोने लगी तो बर्तन गंदे के गंदे पड़े हुए थे। खैर, फिर मैंने उनको ऐसे ही छोड़ा। मैंने कहा बस अब सुबह ये धुलेंगे, अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। तो मैंने अब आके ना वो सारे बर्तन जो है ना, रात के खाने के बाद के जो बर्तन थे और सुबह के नाश्ते के जो बर्तन थे, वो मैंने धोए थे। और उसके बाद अब मेरा काम था कुकिंग रेंज के ऊपर से ये सारा चूल्हा वगैरह जो है वो साफ़ करना, क्योंकि इस पर भी मुझे ना लग रहा था कि ग्रीसी ग्रीसी सा कुछ वो फ़ील हो रहा था। नज़र तो कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन धोने वाला था। तो ये मैंने सबसे पहले इसके ऊपर से चीज़ें उठा के सारी धो के रख दी, ताकि उसमें से पानी जो है वो ड्रेन होता जाए। और उसके बाद मैंने इसको साफ़ करना था। इसको मैंने साबुन लगा के अच्छे से साफ़ किया, ताकि सारा इसमें से जो ग्रीसीपन है वो ख़त्म हो जाए। वैसे मैं ना चूल्हे को इस तरह से हफ़्ते में 2 बार ही साफ़ करती हूँ, रोज़ रोज़ इस तरह से साफ़ नहीं करती, नौबत ही नहीं आती। क्योंकि अगर मुझे कोई छींट नज़र आती है ना, गिरती है मेरे सामने, तो मैं फ़ौरन उसको टिश्यू से उसी वक्त साफ़ कर लेती हूँ। जैसे पराठा बना रही हूँ या कुछ कुक कर रही हूँ ना, तो वो छींटे बारीक बारीक उड़ती हैं, गिरती हैं चूल्हे के इर्द गिर्द ना। तो वो फिर उसी वक्त अगर साफ़ कर लो ना, तो वो बहुत ही बेस्ट होता है कि टिश्यू उसी वक्त साफ़ कर दो। अगर आप नहीं साफ़ करोगे ना, वो हीट लग लग के ना, तो वो ग्रीसीपन सा आना शुरू हो जाता है, वो फिर बहुत गंदा लगता है। तो फ्राई करते वक्त तो मैं कोशिश करती हूँ ढक के मैं फ़्राई करूँ, क्योंकि फ़्राई करते वक्त ज़्यादा छींटे ऑयल की इधर उधर चूल्हे के सारे स्प्रेड होती हैं। तो वो तो मैं कवर करके फ्राई करती हूँ, और बाकी जो है वो मैं अगर कुछ गिरे तो मैं फ़ौरन से साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं कर रही थी चूल्हे को साफ़, और साथ साथ मैं ये सोच रही थी ना कि इसके बाद मैंने कौन सा काम करना है और उसके बाद मैंने कौन सा काम करना है ना। मेरे ख्याल से हर घर में काम करने वाली औरत जो होती है ना, उसके दिमाग में यही सारा दिन चलता रहता है कि पहले कौन सा काम करना है, उसके बाद कौन सा काम करना है, हमारे पास टाइम कितना है, कैसे उसको मैनेज करना है। और दिन के वक्त तो छोड़े, खैर रात को सोने से पहले भी ना यही ख्यालात आते हैं कि ये काम कर दिया था, वो काम कर दिया था, फ्रिज में आटा गूंदा हुआ है कि नहीं, किचन की लाइट बंद कर दी थी, वॉशरूम की लाइट बंद कर दी थी। इस तरह के छोटे छोटे काम जो है ना, वो रात को सोने से पहले भी ना आपके दिमाग में आते हैं कि किचन का दरवाज़ा बंद किया था या नहीं। ये ना हो कि बिल्ली रात को आके तो धमाल डाल रही हो ना, सारी किचन की चीज़ें इधर उधर तहस नहस कर रही है। वैसे बिल्ली किस किस के घर में आती है ना, हमारे घर में तो बिल्लियों ने ऐसा डेरा जमाया होता है ना, उनको भगाओ वो फिर से आ जाती हैं। और दाव लगाने के चक्करों में होती हैं कि जैसे ही कोई उनको दरवाज़ा खुला हुआ मिले, किसी कमरे का, किचन का, बाथरूम का, तो वो फ़ौरन से ना वहाँ पे आ जाती हैं और फिर वहाँ पे आके ना बैठ जाती हैं। अच्छा, बैठने से तो कोई एतराज़ नहीं, बैठ जाए, लेकिन डर लगता है कि वो कहीं पे आके गंद ना कर दें। और दूसरी इस चीज़ का डर होता है कि वो डस्टबिन गिरा के फिर वो जो उसकी तलाशी लेती है ना कि हमारे काम की उसमें कोई चीज़ है या नहीं है, तो उससे जो गंद पड़ता है फिर उससे डर लगता है। अब ज़ाहिर है ये बाहर की बिल्लियाँ, घर की भी बिल्ली है, वो कोई इधर उधर गंद कर देती है, अगर उसका मूड ना हो तो, मूड ख़राब हो तो। ये भी तो एक सेठ आबिद की औलादें होती है ना। तो ये तो बाहर की बिल्ली की ये तो नहीं कहेगी ना कि मैं आपके घर में कोई गंद नहीं करूँगी, मैं आपका घर साफ़ सुथरा रखूँगी, बस मुझे यहाँ पे बैठने दें, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये आती हैं गंद के चक्करों में ना, बस हम इन्हें फिर भगा देते हैं कि बस चली जाएँ यहाँ से। और एक बिल्ली तो माशाल्लाह से इतनी चालाक है, वैसे मैं माशाल्लाह क्यों कह रही हूँ, मतलब इतनी चालाक बिल्ली है कि वो रात के वक्त आती है और हम जब सोए होते हैं ना, तो वो बाकायदा जैसे धक्का लगा के ना, पता नहीं कैसे धक्का लगाती है, ज़ोर से आकर दरवाजे पे गिरती है, क्या करती है अल्लाह जाने, धप की आवाज़ होती है और गेट खुलता है हमारा कमरे का, दरवाज़ा गेट नहीं,
कमरे का दरवाज़ा जो है वो खुलता है और उसके बाद ना वो अंदर आती है ना, तो जैसे दरवाज़ा धप करके खुलता है ना, तो हम कहते हैं कौन आ गया ना। जब देखते हैं वो छोटी सी सीढ़ी निकाल के अपने अंदर देख रही, तो मैं कहती हूँ तेरी तो भाग यहाँ से ना। फिर मैं उसको भगा के तो लॉक कर देती हूँ ना, ये रहा तू भी मतलब क्या आती है। तो यहाँ पे बातों बातों में मैंने चूल्हा भी साफ़ कर लिया और मक्खन भी मैंने निकाल लिया, तो ये काम भी हो गया। अच्छा, अब इसके बाद मैंने खाना बनाना था, लेकिन मेरे बच्चे कहते हैं कि हमने जाना है अपनी नानों की तरफ और ये खाना हम उधर ही जाके खाएंगे। फ्रिज में कुछ पड़ा हुआ था कल का, चाइनीज़ चावल मेरी नन ने बनाए थे, वो पड़ा हुआ था, मंचूरियन मैंने बनाया था, ये पड़ा हुआ था। तो ये कहते कि हम उधर ही जाके खाएंगे, तो ये साथ ही पकड़ लो ना। और मक्खन ये जो था ये मेरी चाची का था, उन्होंने मुझे निकालने के लिए दिया था। तो अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ, ये मैंने निकाल के तो अब मैंने फ्रिज में रखना था कि मेरा कल या परसों चक्कर लगता है तो मैं उनको पहुंचा दूंगी ना। लेकिन ऐसा हुआ कि आज ही मेरा चक्कर लगा, तो मैंने कहा ये भी साथ ही मैं ले जाऊं और उनको भी पकड़ा दूंगी ना। तो हमने ये चीज़ें उठाई और फिर हम निकल पड़े घर से। अच्छा, हमने घर से निकलने की क्या सोची कि हर तरफ जो है ना वो ट्रैफिक ब्लॉक थी, सड़कों पे इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी गाड़ियों की, बाइक्स की, कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ से गुजरे। हमने इतने रास्ते बदले, गलियों गलियों से होते हुए 2-3 दफ़ा हमने वापस टर्न किया और गलियों गलियों से होते हुए फाइनली जो है ना वो पहुंच गए एक साफ़ सुथरी सड़क पे। यहाँ से आगे अब रास्ता बिल्कुल साफ़ था, तो हम खुश हो गए कि शुक्र है हम इतनी ट्रैफिक में से ना निकल आए हैं। तो यहाँ पे हम घर पहुँचे, घर में हमने खाया खाना और उसके बाद ना मैं आगे छत पे, तो ये हमारी अम्मी के घर के सामने एक छत पे ना मुर्गा और मुर्गी लगे हुए थे, पत्ते पुत्ते खाने मुझे बड़े अच्छे लगे ना, मैंने उनको थोड़ा कैप्चर किया। थोड़ा अपने घर के मुर्गों को मैंने कैप्चर किया, मैंने कहा इनका क्या कसूर है, इनको भी तो मेरे व्लॉग में होना चाहिए। इन शिकरों को जब भी कुछ छत पे आता है ना, ये इतना शोर डालना शुरू कर देते हैं कि जैसे पता नहीं हम इनको उठाने के लिए आए हैं या गवाह करने के लिए आए हैं। खैर, इसके बाद मैंने इतनी सस्ती सब्ज़ी ली। ये जो अंकल है ना, ये हमारे घर के जैसे स्ट्रीट जो है ना वो क्रॉस करके सामने रहते हैं, तो इस टाइम ना ये अपना सारा कुछ बेच बूझ के ना एंड पे आते हैं और हमारे घर की बेल बजाते हैं कि ये जो कुछ बचा हुआ सब्ज़ी मतलब है इसमें से कुछ जो भी लेना है तो ले लें। तो वो बहुत ही कम, जैसे जो मंडी पे भी जो रेट होता है ना उससे भी कम रेट पे वो दे देते हैं कि बस ले लो, तुसी मेरी रेडी खाली कर दो ना। तो उसके बाद मैंने यहाँ से कुछ सब्ज़ी ली और कुछ सब्ज़ी के मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने लिया था शिमला मिर्च और टिंडियाँ और साथ में मेथी, 3 चीज़ें मैंने ली। और किलो से ज़्यादा मेथी थी, 1.5 किलो टिंडियाँ थी, आधा किलो शिमला मिर्च थी। तो इन सब चीज़ों के जो पैसे बने वो थे 120 रुपये। मेरी चाची ने भी इनसे कुछ सब्ज़ी ली और उनको भी बहुत अच्छी सब्ज़ी मिल गई मुनासिब पैसों में। उसके बाद अच्छा मज़े की बात ये थी कि हर चीज़ जो थी ना वो तोल में ज़्यादा थी, ऐसा नहीं था कि मैंने 1 किलो मांगा तो उन्होंने 1 किलो दिया, नहीं 1 किलो से ज़्यादा था, इस तरह से था ना। और फिर खैर मैंने पैसे दिए उनको, मैं बड़ी खुश थी, मैं इतनी मैंने दिल था मैं लुटियाँ डालूँ कि मेरे आने का कोई फ़ायदा हुआ। अब मुझे अपना फ़ायदा नज़र आ रहा था कि मेरा चक्कर फजूल नहीं लगा, मुझे इतनी अच्छी सब्ज़ी मिल गई। वरना मैं सोच रही थी कि यार मैं इधर मुझे ले आया बच्चे, मैं घर में होती तो मैं ये काम कर लेती, मैं वो काम कर लेती, मैं ये सोच रही थी। मैंने ना अपने कपड़े भी सेट करने थे, बच्चों के तो मैंने सर्दियों के कपड़े निकाल लिए थे लेकिन अपने तो मैंने निकाले ही नहीं थे। तो मैंने आज वो भी सोचा था कि मैं सेट करूँगी, सर्दियों के निकालूंगी, गर्मियों के रखूँगी। खैर यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा खुशी में मेरी इजाफ़ा तब हुआ जब मेरी छोटी बहन आई पालक लेके और ये सब्ज़ी लेके, माड़ू जिसे कहते हैं यहाँ पे, पता नहीं किसी और ज़बान में इसको क्या कहती हैं। ये मुझे फ्री में अंकल ने दिया, बिल्कुल फ्री में मेरी बहन के हाथ में भेजा, ये भी अपनी आप ही को दे दो ना। तो मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा माशाल्लाह से आज तो ना अल्लाह ताला ने मुझे इतनी खुशियाँ दे दी कि एक तो पहले बहुत सस्ती सब्ज़ी मिल गई, उसके बाद फ्री में भी कुछ में मिल गया ना। तो ये सब्ज़ी मैंने अभी बैठ के बनानी थी और पहले मैंने ये दाल भिगोई हुई पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा इसको तड़के पे डाल दूँ ताकि ना ये पकती रहे और उसके बाद मैं सुकून से बैठ के ना पालक बनाऊँगी और मेथी भी बनाऊँगी। और फिर लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था कि बैठे बैठे ना मेरी कज़न का प्रोग्राम बन गया कि हम ना बच्चों को बाहर प्ले लैंड लेके चलते हैं, तो वहाँ से बाहर ना कुछ खा भी लेंगे। तो ये दाल जो बनी थी ये किसी ने खाई नहीं, मतलब कि हम सारे ही बाहर गए थे। तो यहाँ जो मैं दाल बना रही थी ना, मेरी
मेरी प्यारी बहना बैठ के ड्रामा देख रही थी मज़े से सोफ़े पे लेट के कोने में, और देख देख के हंसी जा रही थी। मैंने कहा पता नहीं ये लोग दिमाग पता नहीं किधर है। और एक बहन जो है वो मेरी जो बेटी है उसको वो तैयार करी थी बाहर जाने के लिए। ये जो मेरी सबसे छोटी बहन है ना, ये मेरी दूसरी बहन से जंग अजीम के बाद ना नाराज़ होके कपड़ों की ढेरी के ऊपर ही लेटी हुई थी। तो ये नाराज़ थी कि मतलब कि कोई इनकी आपस में कोई जंग हो गई थी, अल्लाह जाने किस बात पे क्या था, ये मुझे नहीं पता। कि आपस में एक दूसरे के गिरेबान इन्होंने पकड़े हैं, और फिर उसके बाद दोनों एक दूसरे से नाराज़ होकर कोनों में घुस के बैठ गई। उसके बाद मैंने सबसे पहले पालक जो मुझे अंकल ने ऐसे ही दी थी वो मैंने सोचा मैं बनाती हूँ, तो ये मैं बनाने बैठी। मेरी जो बहन है वो भी आ गई कि मैं कटिंग करती हूँ और तुम मुझे ये करके दे जाओ ना। तो मैं बस पत्ते साफ़ कर करके उसको दे रही थी, वो कटिंग बोर्ड पे कट 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 करके इसमें डाली जा रही थी। मैंने सिर्फ पालक ही बनाई, मेथी बनाने का मुझे टाइम ही नहीं मिला क्योंकि देर बहुत हो रही थी। तो मेरी सारी कज़न्स और सिस्टर वगैरह कहती हैं कि चलो बस अब निकलते हैं, क्योंकि बच्चों ने प्लेलैंड में भी अच्छा खासा टाइम लगाना है। उसके बाद हम कुछ खाने के लिए जाएंगे, फिर वापस आते आते काफ़ी देर हो जाएगी, तो इसलिए टाइम से निकलते हैं ताकि टाइम से घर हम वापस आ सके ना। तो मैंने बस सब कुछ बस वाइंड अप किया, मेथी ऐसी रखी और अबाया पहना और हम घर से निकल गए ना। उसके बाद हम सबसे पहले गए प्लेलैंड ताकि बच्चों को पहले खुश कर दें, क्योंकि अगर हम पहले कुछ खाने जाते या प्लेलैंड ना जाते ना तो उन्होंने शोर मचाना था कि हमारे मतलब का तो इधर कुछ भी नहीं है ना। तो इस वजह से उनको पहले हम ले गए प्लेलैंड ताकि वो अच्छे से खेलें खूलें खूब इंजॉय करें सारे इकट्ठे मिल के। तो उसके बाद हम कुछ खाने के लिए जाएंगे ना। बच्चे वैसे ही मतलब बच्चों को कुछ ना भी खिलाया जाए, मतलब अगर बच्चों को दो ऑप्शंस दी जाए ना कि आपने कुछ खाना है बाहर या खेलना है बाहर, कुछ ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हों, कुछ गेम्स हों, तो मेरे ख़्याल से हर बच्चा जो है ना प्लेलैंड को चुनेगा कि वहाँ पे बहुत सारी गेम्स वगैरह होती हैं, कभी किस पे वो बैठते हैं, झूले लेते हैं इधर उधर। तो उससे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। खाने को उनको कुछ ना भी दो ना भी पूछो तो भी चलता है ना। तो ये सारी भी आ गई थी, हमसे बाद में आई थी, हम पहले आ गए थे। और इनका बड़ी बड़ी सारी मेरी कज़न्स का और मेरी बहनों का तो उधर कोई काम नहीं था। वो बेचारी बस इधर उधर बच्चों को ही देख रही थी कि कोई इधर उधर ना हो, कोई शैतानी ना करे, क्योंकि बच्चों को तो फिर बस ये भी होता है ना कि उनको शैतानियों से भी आपने रोकना है। तो खैर बच्चों ने यहाँ पे बहुत अच्छा जैसे टाइम स्पेंड किया, बहुत इन्जॉय किया। इतना क्वालिटी टाइम उन्होंने स्पेंड किया ना यहाँ पे कि वो अगले दिन भी याद कर रहे हैं ना। अब भी तो वो बहुत खुश हो रहे हैं कि यार हमें कितना मज़ा आया था ना। 50 कॉइन्स मैंने ख़रीदे और सारे बच्चों ने जैसे हर गेम उन्होंने खेली है, हर बच्चे ने अपनी मर्ज़ी से जिसका जो दिल किया है, और वो इतने खुश थे कभी एक गेम पे कभी दूसरे गेम पे। और सबसे अच्छी जैसे ना मुझे लगता है ज़्यादा खुशी ना उनको इस बात की थी कि सारे इकट्ठे थे, तो वो इकट्ठे कभी एक गेम पे थे कभी दूसरी गेम पे। तो बड़ा जैसे मज़ा आया, हमें भी उनको देख के बहुत खुशी हो रही थी कि चलो ये खुश है। वरना मुझे याद आया कि मैंने कहा ये फ़न फैक्ट्री में जब भी जाते हैं मुँह लटका के वापस आते हैं कि वहाँ पे ये खुश नहीं होते हैं। कि ज़ाहिर है वहाँ पे 260 की 270 की एक राइड है, एक आप गेम कोई भी प्ले कर सकते हैं। तो इतना तो कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता कि फिर मैं उनको 10 दफ़ा एक ही गेम उनको लेके दूँ। खैर अच्छा ये गेम जो थी ना ये 4-5 दफ़ा इन्होंने खेली, और अब यकीन करें हर दफ़ा पे ना इन्होंने ये एक स्नैकर्स का जो पैकेट था ये निकाला। खैर पैकेट तो 10 रुपये का था, लेकिन फिर भी बच्चे इस पर भी इतने खुश थे। फ़र्स्ट टाइम इन्होंने प्ले किया तो उसी वक्त मतलब कि निकल आया ना, तो वो दूसरा बच्चा इतना खुश हो गया मैंने भी ये खेलनी है ना। तो मैंने कहा पता नहीं निकलता या नहीं निकलता। खैर जो मेरा जो छोटा कज़न है वो साथ था, तो वो खेल के तो वो उनको निकाल के दे रहा था। तो वो बच्चे इतने खुश हुए, हर बच्चे के हाथ में ना फिर ये पैकेट था ना कि हमारा इस गेम से ये पैकेट निकला। तो हम हंस भी रहे थे कि 10 रुपये का वो पैकेट निकल रहा है और वो इतने बच्चे खुश हो रहे हैं। और यहाँ ये जी बुर्का एवेंजर्स जो हैं वो सारी इकट्ठी हुई थी, तो बारी बारी हमने थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाई। तो बहुत मज़ा आया है यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम कभी कभी सारे इकट्ठे बाहर निकलते हैं ना, तो वो टाइम कभी भी नहीं भूलता। अकेले इतना मज़ा नहीं आता, फैमिली के साथ जितना आपको मज़ा आता है। जैसे मैं अपने हस्बैंड के साथ भी बाहर जाती हूँ, बच्चे भी हमारे साथ होते हैं, घूमने फिरने भी जाते हैं, ग्रॉसरी करने भी जाते हैं, तो इतना मज़ा नहीं आता। तब हमें सिर्फ बच्चों की टेंशन होती है कि उन पे आपने नज़र रखनी है ना। और यही जब हम अगर कज़न्स इकट्ठी होकर ग्रॉसरी के लिए भी जा रहे हैं ना, तो वो हंस हंस के हम जैसे ना बस पागल हो रहे होते हैं सारे ही।
तो बहुत इन्जॉय करते हैं। शुरू से ही हम इकट्ठे रहना पसंद करते हैं। जब हम छोटे थे तो तब हमें चाचू एक बाइक पे कोई 4-5 बच्चों को इकट्ठे लेके जाते थे और हम सारे रास्ते हंसते हंसते कि एक बाइक पे हम कैसे पूरे, तब हम बहुत छोटे थे लेकिन 4-5 बच्चे और उनके साथ ज़ाहिर है हमारी चची भी होती थी, तो वो भी हम मतलब कि तंग होकर नहीं जाते थे। जैसे आजकल के बच्चे ना चिढ़ते हैं, जैसे गाड़ी में अब ज़्यादा बंदे बिठा लो तो बच्चे चिढ़ना शुरू हो जाते हैं कि ये क्या है, हम तंग हो रहे हैं, ये वो। नहीं, हम कभी भी तंग नहीं हुए, हम हंसी जाते थे, हंसी जाते थे। हमारे चाचू भी हंसी जाते थे कि हम एक बाइक पे इतने लोग बैठे हुए हैं ना। तो तब भी हमें बहुत मज़ा आता था और अब भी हमें बहुत मज़ा आता है। सारी वो जैसे एक माइंड में ना एक रील चलना शुरू हो जाती है जैसे ही हम वो सब कुछ याद करते हैं ना। तो अभी भी अल्लाह का शुक्र है कि हम वैसे ही हम सब का ही मतलब बॉन्ड वैसे ही है, बल्कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो बहुत हमें अच्छा लगता है। अभी भी हमें जो टाइम हमने इकट्ठा गुजारा ना बहुत अच्छा लगा, हम सबको याद है। और इंशाल्लाह ताला आगे भी इसी तरह इकट्ठे निकलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, आप लोगों को भी अपने साथ घुमाऊंगी फिराऊंगी। तो उसके बाद अच्छा, प्लेलैंड के बाद ना हम आ गए थे खाना खाने के लिए। खाना तो मतलब कि ठीक हमने नहीं खाया था, सब ने फ़ास्ट फूड ऑर्डर किया था। बच्चों को तो आपको पता है फ़ास्ट फूड ही पसंद आता है, बर्गर हो गए, सैंडविचेस हो गए। उनको रोटी का कुछ खाओ ना तो पता नहीं उनको क्या होना शुरू हो जाता है ना। तो खैर हम सब ने भी मतलब बर्गर, सैंडविचेस इस तरह के मतलब डिफ़रेंट ट्राई किए, बहुत अच्छे थे। और ये जो रेस्टोरेंट था प्लेलैंड से वॉकिंग डिस्टेंस पे था तो अच्छा था, बहुत मज़ा आया। अच्छा, यहाँ पे जो हमने टाइम गुजारा ये भी बड़ा अच्छा था। और इसके बाद जो वापसी का सफ़र था ना वो तो सबसे ज़्यादा अच्छा गया। ये जो रेस्टोरेंट था प्लेलैंड हमारे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे था, मतलब कोई 10 मिनट का रास्ता होगा वॉक करके। तो ये हम जाती दफ़ा तो बाइक पे गए और रिक्शे पे गए, वापसी पे हम आती दफ़ा ना पैदल आए। मतलब कि हमारे पास बाइक्स भी थी लेकिन हमने कहा नहीं हम पैदल जाएंगे ना, सारे पैदल थे। इतना मज़ा आया यहाँ पे, इतना मज़ा किया, सारी दुनिया सो रही थी और हम गलियों में ये सब कुछ कर रहे थे। तो बहुत अच्छा लगा, एंड पे हुई एक दौड़। तो बहुत अच्छा लगा। खैर हम घर आए तो तकरीबन 9:30 का टाइम था। तो फिर उसके बाद मैंने अपने घर जाना था तो मैं फिर अपने घर आ गई। घर वापस आके मैंने सबसे पहले सब्ज़ियों को फ्रिज में रखा। पालक बन गई हुई थी, मेथी मैंने सुबह बनानी थी और धनिया बस मैंने अभी बना के रख दिया था ताकि ये ख़राब ना हो। तो मेरा आज का दिन बहुत बिजी गुजरा लेकिन इसके साथ साथ मज़ा भी मुझे बहुत आया। और यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और आप बोर भी नहीं हुए होंगे। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल पे और भी वीडियोस ज़रूर चेक कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम अपनी नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।